जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम रोड। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रोड में स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज दोस्तों हम आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं दोस्तों, क्लास 12th हिंदी का। दोस्तों पंचलाइट की कहानी बहुत ही दोस्तों मज़ेदार और दोस्तों बहुत ही अच्छी कहानी है। यह दोस्तों आपको 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे दोस्तों, 5 नंबर दिला के जाती है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पक्का करा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपसे बस नजरें जमा के रखिएगा, कहीं भी वीडियो स्किप ना करिएगा। दोस्तों आप सबको हम बता दें, जैसा कि आप सब यहाँ पे देख रहे हैं, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2020, 2021, 2022 तक दोस्तों लगातार अपने एग्जाम में दोस्तों आता रहा है बोर्ड एग्जाम के दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसको आपको स्किप नहीं करना है। और वैसे भी दोस्तों आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों यह रोल अदा करती है। इस कहानी को आराम से आप सब अच्छे से बैठ के इत्मीनान से सुनिए दोस्तों। पूरी कहानी आपको दोस्तों कंठस्थ हो जाएगी, याद हो जाएगी। और दोस्तों हम इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, जैसा कि आप सब जानते हैं वहाँ पे मिलता है। वहीं से जाके दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा आप दोस्तों। वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार अपने से भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। इस कहानी में दोस्तों आपको बता दें, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों इसमें किरदार हैं दोस्तों। इस कहानी का जो दोस्तों राइटर हैं उनका नाम आपको बता दें, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, जो दोस्तों बिहार के एक ग्रामीण परिवेश का दोस्तों पूरा इसमें इस कहानी में दोस्तों जिक्र किए हुए हैं। पूरा दोस्तों उसमें अपना क्या किए हैं, उस परिवेश का दोस्तों रस उड़ेल दिए हैं इस कहानी में। तो दोस्तों इस कहानी को पूरा सुनिएगा, मज़ा आएगा दोस्तों। इस कहानी से दोस्तों आपको बहुत कुछ सीख भी मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम सबसे पहले आपको बता दें इस कहानी के महत्वपूर्ण किरदार कौन कौन से हैं। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण किरदार केवल 3 ही लोग हैं, ठीक है। तो दोस्तों इन तीनों को पहले आप जान लीजिए, ये 3 लोग हैं कौन। देखिएगा दोस्तों, आप सबको हम बता दें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, गोधन जो दोस्तों मुनरी का प्रेमी था। अब दोस्तों मुनरी कौन थी? तो दोस्तों मुनरी क्या थी? एक लड़की थी जिसके माँ का नाम क्या था? गुलरी काकी था, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप सब अच्छे से तैयार रखिए कि गुलरी काकी कौन थी? मुनरी की माँ थी। जो मुनरी थी गोधन की प्रेमिका, उसकी माँ का नाम था गुलरी काकी। इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, आप सब अच्छे से इतना समझ लीजिएगा। आप सबको हम बता दें, एक बार और देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। गोधन जो है वो मुनरी का प्रेमी था, ठीक है। और जो गुलरी काकी हैं वह मुनरी की माँ हैं, यानी गोधन की सासू है गुलरी काकी, गोधन की प्रेमिका है कौन? मुनरी। अब ऐसे याद करेंगे तो आप सबको याद हो जाएगा। हम आप सबको जानते हैं ना कैसे आप सबको याद होता है, तो ये दोस्तों आप सबको ध्यान देना है। अब आइए दोस्तों हम सब पढ़ते हैं, अच्छे से यहाँ से समझते हैं एक एक पॉइंट को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित कहानी। इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। अब दोस्तों गाँव के नहतो टोली में कुछ अशिक्षित लोग हैं। कैसे लोग हैं दोस्तों? अशिक्षित। उन्होंने, जैसे कि दोस्तों बिहार की कहानी है, तो बिहार में कुछ दोस्तों शिक्षा का स्तर कम ही है, डाउन है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, रामनवमी के मेले में एक पंचलाइट। अब दोस्तों पंचलाइट जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल दिखाई नहीं देता है। पहले के दोस्तों समय में पंचलाइट बहुत ही महत्वपूर्ण था, यही दोस्तों एक जरिया था प्रकाश करने का। दोस्तों पंचलाइट खरीदा रामनवमी के मेले में, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, सबको पंचलाइट खरीदे जाने की प्रसन्नता थी। इस खुशी में गांव के लोगों ने कीर्तन का आयोजन किया। अब समझ लीजिए उस समय दोस्तों पंचलाइट, आज के समय में तो बहुत बच्चे पंचलाइट देखे भी नहीं होंगे, ठीक है। बहुत बच्चे देखे होंगे, बट बहुत बच्चे जो ग्रामीण परिवेश के हैं वो देखे होंगे। लेकिन कुछ बच्चे जो शहर के हैं, या दोस्तों को थोड़ा सा हट के हैं, या दोस्तों शहर के नहीं दोस्तों ग्रामीण के भी हैं, तो दोस्तों कुछ बच्चे नहीं देखे हैं जो अभी आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पंचलाइट दिखता नहीं है। तो आप सब समझ सकते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, थोड़ी ही देर में टोली के सभी लोग पंचलाइट खरीदने के लिए एकत्रित हो गए। अब दोस्तों देखिएगा, खरीदने नहीं, देखने के लिए एकत्रित हो गए। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा हिस्सा लोगों के सुनाया। यानी दोस्तों आप सबको बता दें, जो पंचलाइट खरीदने के जो पूरी किस्सा कहानी थी, उन्होंने पूरे
जो वहाँ की भीड़ इकट्ठा हुई देखने के लिए, उन सभी लोगों को सुनाया। किसने? सरदार ने। ये दोस्तों आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि इस पंचलाइट को जलाएगा कौन? क्योंकि दोस्तों उस समय पंचलाइट जलाने के लिए बहुत ही दोस्तों कम लोग थे। दोस्तों किसी को पता नहीं था पंचलाइट कैसे जलाया जाएगा। अब दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे, उसके पहले दोस्तों आपके यहाँ और आगे सरका देते हैं इसको। अब देखिए अब दोस्तों यहाँ पे यह खरीदने से पहले यह बात किसी के दिमाग में नहीं आई, ठीक है। यानी दोस्तों जब यह पंचलाइट खरीदी गई तो उस समय तो यह किसी के दिमाग में नहीं आई थी कि इसको जलाएगा कौन। अब देखिएगा, आज प्रसन्नता के कारण किसी ने अपने घर में देवरी भी नहीं जलाई थी। यानी इतना प्रसन्न हो गए थे पंचलाइट देखने के लिए लोग कि अपने घर में देवरी भी नहीं जलाए थे। अब दोस्तों आगे देखिएगा, पंचलाइट न जलाने के कारण सभी के चेहरे उतरे हुए थे। यानी पंचलाइट न जलने के कारण सभी के चेहरे क्या हुए थे दोस्तों? उतर गए थे। गुलरी काकी की बेटी मुनरी, जो गोधन की क्या थी दोस्तों? प्रेमिका थी। क्या थी दोस्तों? प्रेमिका थी। गोधन की क्या थी? प्रेमिका थी। वहीं पर बैठी थी, ठीक है दोस्तों। वहीं पे प्रेमिका उनकी बैठी थी। किसकी? गोधन की। क्या नाम था उनका दोस्तों? उनका नाम मुनरी था। वहीं बैठी हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, मुनरी गोधन से प्रेम करती थी, तो उसे पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। लेकिन पंचायत ने गोधन को हुक्का यानी भोजन पानी बंद कर रखा था। यानी दोस्तों जो पंच थे उस गांव के, वो गोधन को क्या किए थे? अपने जाति से निकाल दिए थे, ठीक है। क्यों निकाल दिए थे? उसका वजह था। आइए हम आगे पढ़ते हैं। गोधन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। गोधन जो है वह मुनरी के घर से गुजरता था। अब दोस्तों वजह जान लीजिए कि क्यों उनको निकाला गया था। जो गोधन था वह मुनरी के घर से जब गुजरता था, यानी अपनी प्रेमिका के घर से जब गुजरता था, वह किसका? सलीमा का गाना गाता था। मुनरी की माँ गुलरी जो हैं, गुलरी काकी, इस बात का शिकायत पंचायत में कर दी थी। इसकी वजह से जिसके कारण पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर उसका जाति से बाहर निकाल दिया था। यानी दोस्तों इसी के कारण जो गोधन था वह अपने प्रेमिका मुनरी की जब घर से गुजरता था तो वह गाना गाता था सिनेमा का। अब दोस्तों जो मुनरी की माँ गुलरी काकी थी, वह क्या की थी? पंच से जाके शिकायत कर दी पंचायत में, और वो पंचायत क्या किया? अपने जात से उसको बाहर कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, उसका हुक्का पानी भी बंद कर दिया। अब दोस्तों आगे देखिएगा, अब दोस्तों मुनरी ने यह बात चतुराई से क्या किया? सरदार तक पहुंचा दी, क्योंकि डायरेक्ट बताती तो सरदार को शक होता, तो वह क्या की? चतुराई से पहुंचा दी। गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। सरदार के पास से मुनरी ने पहुंचा दिया कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। अब यह बात सुनकर उस टोली के सभी पंच क्या हुए? सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए कि नहीं, क्योंकि उसको तो निकाल दिया गया था जाति से। अंत में गोधन को बुलाए जाने का निर्णय लिया गया। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन उसके कहने पर गोधन लाइट जलाने नहीं आया। बाद में पंच ने मुनरी काकी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गुलरी काकी, मुनरी की माँ गुलरी काकी को गोधन के पास भेजा। गुलरी काकी उसे मना कर ले आई। गोधन ने अपनी होशियारी से, ध्यान दीजिएगा, गोधन ने अपनी होशियारी से क्या किया? बिल्कुल, उन्होंने अपनी होशियारी से गरी के तेल, जो नारियल का तेल आता है वही गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट को जला दिया। अब देखिएगा, लोगों में क्या हुआ? प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पंच
गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं खुशी के कारण कि वो बहुत योग्य व्यक्ति है। क्या किया, पंचलाइट को जला दिया। तो उन्होंने क्या किया, पंच लोग ने उसको अपने जाति में दोबारा क्या किया, ले लिए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने भी, ध्यान दीजिएगा, प्रेमी दृष्टि से, किससे, प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा, क्योंकि उसका प्रेमिका था। क्या मुनरी जो थी वो क्या थी, गोधन की प्रेमिका थी। तो जो मुनरी थी वह भी तो अपने प्रेमी की ओर अच्छे से देख के क्या की, वह मुस्कुराई, प्रेम दृष्टि से देखी। अंत में गुलरी काकी गोधन को माफ कर उसको रात को खाने पर बुलाया। वाह वाह, क्या बात है, यही दोस्तों तो होना था, हो गया। अब देखिए सरदार ने गोधन से कहा, क्या कहा, ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। क्या है, तुम्हारा 7 खून माफ। किसने कहा, पंचायत ने कहा, किससे, गोधन से, कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सनीमा का गाना। यानी दोस्तों पंचायत भी बिल्कुल गोधन को माफ़ कर देता है। और यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों कहानी में मज़ा आया हो तो प्लीज़ एक बड़ा सा लाइक देके दोस्तों बिल्कुल मोटिवेट करिएगा अच्छे से। दोस्तों आप सबको बहुत ही दोस्तों मेहनत के साथ अच्छे से वीडियो बना के प्रोवाइड किया जाता है, तो आप सब एक बड़ा सा लाइक दीजिए। और दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।